हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो बच्चों, बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास है, इसलिए हम लोग बहुत ही शार्ट क्या है ट्रिक में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे कि जो सिर्फ आपको क्या है देख के याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में पक्का आएगा। तो हम लोग बेटा आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? तो पिछली वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन वगैरह देख ली है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लिया है। लेकिन उन्हीं का आज हमें क्या है स्केलेटन डायग्राम बनाएंगे, मतलब आपको एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण सारणी बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए बच्चा हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन से। तो ये है बेटा हाइड्रोकार्बन। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हमारी वीडियोस आपको थोड़ा भी क्या है अच्छी लगती हो तो इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये देखते हैं 2 प्रकार के। हाँ, हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट आपको ये नहीं बताना है कि एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं पहले ये देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बेटा क्या, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक एक कर लेते हैं तो सबको एक्सप्लेन करेंगे। हाइड्रोकार्बन पहले इस तरीके से बना लेंगे तो आपके एक क्या पूरा ढांचा बन जाएगा, आपके पास पूरे दिमाग में आपको क्या है वो छपा रहेगा, तो याद रखिए। फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या करते हैं तब डिवाइड करते हैं कितने भागों में, मेनली 3 भागों में नहीं 2 भागों में, याद रखिएगा। तो पहला हमारे पास होता है बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब H का मतलब हाइड्रोकार्बन। और ये बेटा हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो अब आते हैं कि हमारे पास क्या होता है सैचुरेटेड, क्या होता है अनसैचुरेटेड। हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं, ये स्केलेटन हम लोग देख रहे हैं। फिर आते हैं बेटा हमारे पास अब सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड को देखते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हमारे पास बेटा, एक होता है एल्कीन, ठीक, और दूसरा क्या होता है एल्काइन। तो बेटा अब इसमें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इसमें सिर्फ एक ही होता है जिसका नाम है एल्केन। और ये एरोमेटिक में भी क्या है कोई क्लासिफिकेशन हमारे पास अभी नहीं है, आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि जो है हाइड्रोकार्बन में क्या होती है बेटा, यहाँ से देखो डिवाइड कर देते हैं हाइड्रोजन और क्या है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिकों को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारे पास है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, ओपन चेन। क्या होता है याद रखिएगा, ये ओपन चेन होते हैं, खुली श्रृंखला वाले वो हाइड्रोकार्बन जो क्या है खुली श्रृंखला में बने होते हैं या खुली श्रृंखला में उपस्थित होते हैं, खुली श्रृंखला बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक तब क्या हुआ बेटा, एरोमेटिक में जिसमें बेंजीन की रिंग पाई जाए, क्या है बेंजीन रिंग, वह हाइड्रोकार्बन क्या है जिसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, मतलब ये क्या क्लोज है, क्या बेटा क्लोज है, ये भी याद रखिएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आते हैं कि एलिफैटिक क्या होते हैं।
तो हम जान गए कि ओपन चेन वाले होते हैं। एलिफेटिक भी दो प्रकार का, एक सैचुरेटेड, एक क्या है अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। यहाँ दिखा रहे हैं बहुत सारे में, ताकि पूरी डिफिनीशन ना लिखनी पड़े, सीधे से मैटर देखें। कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा क्या हो, जब सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कार्बन की अन्य संयोजकताओं को क्या है, हाइड्रोजन के द्वारा क्या है, संतुष्ट किया जाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या था भैया, ये देखो एग्जाम्पल हमने पहले से लिख लिया है कि एल्केन होता है। अब आते हैं बात कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। कल भी हम लोगों ने देखा था CnH2n और प्लस क्या है बेटा 2। ये आपको याद रखने के लिए है, इसे हम कहते हैं जनरल फार्मूला। क्या कहते हैं बच्चा, सामान्य सूत्र। n बराबर क्या है 1 2, आप 3 4 5 ऐसो वन रख सकते हैं। तो n बराबर 1 रखे थे तो हमारे पास देखो यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1 किससे गुणा 1 करेंगे 2 और 2 ये जुड़ जाएगा 4। तो क्या हो जाता है एग्जाम्पल में, जैसे एल्केन का एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या होता है CH4 मीथेन। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा C2H6N हो जाएगा। और अगर हम आगे देखना चाहें तो जैसे क्या कहेंगे C3H8 प्रोपेन न, और क्या है C4 हमारे पास H क्या है 10 ब्यूटेन। तो इसी प्रकार से ये सब चाहे क्या हो बेटा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, तो क्या है ये सब हमारे पास क्या होते हैं भैया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त बेटा अभी समझे सैचुरेट है, अब बॉन्ड और नहीं टूटेगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, एकल बंध उपस्थित हो या दो कार्बन परमाणु क्या है एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। स्वाहा। थोड़ा सा पढ़ाई भी और पंडिताई भी दोनों साथ में चलती रहनी चाहिए। अब बेटा ये सैचुरेटेड की बात हम लोगों ने कर ली, अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन परमाणुओं के बीच। इसलिए अनसैचुरेटेड को हाइड्रोकार्बन है बेटा दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एल्कीन और क्या है एल्काइन। तो एल्कीन हमारे पास क्या होगा, आइए देखते हैं। जब बेटा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा हेड से करते हैं, भवकाल भी रहेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन परमाणु क्या होता है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और अन्य जो है इसकी संयुक्ताएं आप जानते हैं कि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो 2 तो यहाँ पूरा हो गया और 2 क्या होगा, इसकी भी हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन से, इसकी भी 2 हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दी जाएगी, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप 100% एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आपको 100 टाइम्स तो जरूर से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग 100% क्या है एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और वो भी 100 बार रिवाइज करवाने की गारंटी होती है। तो ये बेटा एल्कीन हुआ। और जब कार्बन कार्बन क्या हो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हों, यहाँ थोड़ा इसको हम यहाँ कर लेंगे क्योंकि जगह उधर हमारे पास है, तो यहाँ पे एल्कीन का दिखा रहे हैं कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध हो तो इसे हम क्या कहते हैं एल्काइन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं एल्कीन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फिर जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा। इसका जनरल फार्मूला बेटा यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। ये हमारे पास क्या है इसका फार्मूला हो गया, किसका एल्कीन का। और इसका हमारे पास फार्मूला हम लोग यहाँ लिखेंगे बेटा कि एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा CnH2n-2, मतलब क्या है बेटा, ये देखो हाइड्रोजन परमाणु घटते हुए चले जा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जब क्या होते हैं, बंध बढ़ते हैं, 1 से 2 हुआ, 2 से क्या है 3 हुआ, तो उसमें क्या है जुड़ने वाले हाइड्रोजनों की संख्या बेटा कम होने लगती है। तो अब आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि क्या हुआ, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नहीं ये सब हुआ हमारे पास, इसमें क्या होगा तो आइए देखते हैं। सामान्य सी बात है, जैसे अब यहाँ पे 1 रखें तो क्या हो जाएगा C1, क्या हो गया बेटा C1। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ भी 1 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे देखिए तो 1 का गुणा 1 ही करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए, C2 तो होगा ही होगा, और क्या हो जाएगा H4 हो, 1 हो। लेकिन इसमें बात क्या की गई है कि कम से कम जो है हमारे पास क्या होने चाहिए, ये शुरुआत ही होती है 2 से, इसमें n बराबर 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 बंध पहले से हैं। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने रखा तो बेटा हो गया C2, क्या हो गया C2, n बराबर 2 रखे, H ये जगह 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा तो क्या है H4। तो आप जानते हैं ये एथेन था और ये क्या हो गया एथीन हो गया, क्या है एथीन, या जिसे हम लोग एथिलीन भी कहते हैं। तो बेटा इसी को हम और अगर हम करना चाहें तो जैसे यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो C3 क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो आप जानते हैं सूत्र ही पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 3 कार्बन नहीं 2 कार्बन, 3 नहीं करना है, 2 कार्बन होना जरूरी है। तो इसका एग्जाम्पल तब क्या हुआ बेटा एथिलीन, या इसे आप एथीन भी कह सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं बेटा। इस वाले में हम लोग आते हैं, ऊपर इसका सब लिख रहे हैं। तो इसका अगर देखें कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें हम रखें इस सूत्र में तो देखिए हमारे पास कितना रखेंगे, हम 2 घटा देंगे तो 2 से शुरुआत करते हैं, कितना 2 से। तो बेटा जब यहाँ 2 रखें तो ये क्या हो गया C2, क्या हो गया C2। यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 रखे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, और 4 में से 2 चले गए कितना आया 2, तो क्या हो जाएगा C2H2। और इसी C2H2 को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या हुआ एसिटिलीन। तो थोड़ा सा हिंदी में हमारा पाई मंत्रा बेटा गड़बड़ हो सकता है, एसिटिलीन। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया एसिटिलीन। ये किसका है बताइए, एल्काइन का हमारे पास हुआ। तो हम लोगों ने पूरा हाइड्रोकार्बन क्या है देख लिया। अब मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक। एलिफैटिक फिर 2 प्रकार के, जिसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। अनसैचुरेटेड देखो बेटा फिर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एल्कीन और क्या है एल्काइन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही आता है, एल्केन आता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये देखो डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल में बेटा इसको एल्कीन और एल्काइंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास एथिलीन हुआ, जिसे एथीन भी कह सकते हैं। और ये क्या हुआ एसिटिलीन हमारे पास होता है, जिसे हम लोग क्या सामान्य नाम से क्या जानते हैं, एल्काइंस के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी ना, बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में 10-12 मिनट में आपका ये पूरा रिवाइज हो गया। फिर हम लोग अब आगे पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड के बारे में, क्योंकि सैचुरेटेड के बारे में कम्प्लीटली हम पढ़ चुके हैं। हमारी वीडियोज आपको कैसी लगी आप हमको ये जरूर बताइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना सपोर्ट हमें दीजिए, उसकी बहुत ही आवश्यकता है। तभी यूट्यूब जो है क्या करता है, वीडियो को सजेस्ट करता है। 100% बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।